Hello student, good morning, welcome physics class. Student, today we will discuss about the mirror formula. In previous lectures we have already discussed about the image formation. In image formation we have discussed about whenever the object lies at different places what will be the position of the image. Okay, now today the image will be formed at a position. So what will be the distance, what will be the distance, and what characteristics actually we can find using by the mirror formula. So what is mirror formula? First of all we have to knowledge. तो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस समझनी पड़ेगी, बेसिक जो है टर्म्स हम कहेंगे उनको. तो हमने कहा कि u, व्हाट इज u? u क्या है? आंसर है u इज द पोजीशन ऑफ या फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ व्हाट इज v? v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज. ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसी से आता है. इमेज फॉर्मेशन मैं इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद फिर दोबारा से कराऊंगा आप लोगों को, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, ध्यान रखिएगा, मैं सबसे लास्ट में जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो दोबारा से रिवाइज कराऊंगा, यानी कि एक ही बोर्ड पे आपको सब समझ में आ जाएगा. बस उस ट्रिक को ध्यान रखना. ओके, तो v. नाउ f, f इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ. ये स्मॉल एफ कहीं पर हम यूज करते हैं, कहीं पर कैपिटल एफ यूज करते हैं, तो हम स्मॉल एफ यूज करके चलेंगे यहाँ पर फोकल लेंथ. ओके स्टूडेंट, एफ कैपिटल एफ को हम फोकस कहते हैं, राइट? हो गया. अगर मैं कहूँ आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर. बच्चों in 10th standard there will be no proof of this formula. In 12th standard we will study about the proof of this formula for the concave as well as convex mirror. So these three quantity will be used in this formula. So according to this, 1 upon object distance, object distance plus 1 upon image distance, image distance is equal to 1 upon focal length. अब इसका एक थोड़ा सा फॉर्मूला हम बना लेते हैं, यानी कि 1 अपॉन फोकल लेंथ 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी. इसमें हम v पहले ले ले या बाद में ले ले, डजेंट मैटर, दैट इज नॉट अ मैटर, मैटर इज योर कंसेप्ट. ओके, दिस इज द मिरर फॉर्मूला. तो इस फॉर्मूले को यूज करके अगर हमें किसी भी मिरर की फोकल लेंथ नहीं पता है, बट हमें क्या चीज़ मालूम है, हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम इतनी डिस्टेंस पर रखते हैं और इमेज हमारी ये डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है, तो हम क्या काम करेंगे, इजिली उसका फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस. ओके, तो इसमें तीनों चीजें में से वन क्वांटिटी गिवन होगी आपको, मीन्स या तो फोकल लेंथ गिवन होगी, इमेज डिस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है हमारा गिवन हमें. तो ओके स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? इस फॉर्मूले को यूज करके हम डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे, कॉलम न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे. ओके, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी यू प्लस 1 अपॉन वी. अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन मीन्स टू मेक द लार्ज, मीन्स अब ये छोटा है, मैं कहूँगा मैग्नीफाई. मैग्नीफाई मीन्स जब ये चीज़ मेरे को बड़ी होके दिखेगी तो मैं कहूँगा इट विल गेट मैग्नीफाइड. ये ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड हो गया, मतलब बड़ा हो गया. तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? अब हम कहेंगे मैग्निफिकेशन किसी चीज़ का 1 है, इसका मतलब ये इसका एक्चुअल साइज है. अगर मैं कहूँगा इसका मैग्निफिकेशन 0.2 है, इट मीन्स एक्चुअल साइज से 0.8 लेस है. मैं कहूँगा 1.2 है, इस एक्चुअल साइज से 0.2 इंक्रीज हो गया है. तो मैग्निफिकेशन दोनों चलते हैं हमारे, लेस भी, और जब 100%
कम होगा तो 20%, जैसे 0.2 बोला मैंने 20, 0.8 80%, तो हम आगे बढ़ाते हैं, फिर उस 1 से आगे चलते हैं कि 81.8 80% इंक्रीज हो गए। इज दैट क्लियर? ओके, तो हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन। तो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? तो चलिए इसको समझता हूं मैं। देखिए स्टूडेंट, ये मेरा एक मिरर है, इस मिरर को मैंने कॉनकेव मिरर कंसिडर किया है। अब अगर मैंने इसको कॉनकेव मिरर कंसिडर किया, मैंने कहा दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, दिस वन इज द इमेज, इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ना चाहा कि ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये मेरी इमेज डिस्टेंस है। देखो स्टूडेंट, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों हमारी नेगेटिव ली जाएगी। अब ये कौन सा डिस्टेंस है मेरा v, ये कौन सा डिस्टेंस है मेरा u। अब जो v और u कंसिडर करते हैं हम हमेशा, ऑल दीज मेजर फ्रॉम द पोल्स, v भी मेरा नेगेटिव और u भी नेगेटिव। तो देखिए अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपसे कि भाई व्हाट इज दिस मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन एक्चुअली एक रेशियो होता है। विच क्वांटिटीज रेशियो इज दिस? दिस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज, मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of height of image, height of image to the height of object. What is magnification? Magnification is the ratio of, it is the ratio height of image to the height of object. अब मैंने कहा what is this? This one is the height of image. इसको मैंने कहा hi, इसको मैं रेड पेन से देता हूँ। This one is the height of object. अब हमारा रेशियो क्या बना? m. It is denoted by m. What is m? Height of image means hi upon ho. What is hi? देखिए अब मैं ये कहूँगा, जब जो हाइट होती है हमारी, जब हम उसको डाउनवर्ड लेते हैं, मतलब जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, देखिए फिर से समझिए, प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर हाइट मैं अपवर्ड लेता हूँ तो पॉजिटिव लूँगा, हाइट डाउनवर्ड लेता हूँ तो मैं नेगेटिव लूँगा। तो हाइट पॉजिटिव और नेगेटिव की हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बनता है दैट इज -v/u। अब बात समझ में आई ये कैसे है? क्योंकि v भी नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव, बिकॉज दो बोथ आर एट सेम साइड। बट i और h, इमेज और जो ऑब्जेक्ट हाइट है, ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव, मैं ऐसे कह सकता हूँ। अगर मैं हाइट ले रहा हूँ तो कैसे लूँगा, मतलब आप न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना, दिस इज द फॉर्मूला, यानी कि इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी पॉजिटिव, बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव कैंसिल होगा, बट दिस साइड वाज नेगेटिव, सो इट विल बिकम -v/u। जब हम प्रूव करेंगे वहाँ पर और अच्छे से समझ में आएगा हमें। तो hi/ho इज इक्वल टू -v/u, मैंने बता दिया आपको, आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला हुआ। ये फॉर्मूला किसका हुआ? हमारा मैग्निफिकेशन का हुआ। तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन किसी भी बॉडी को बड़ा देखना या फिर छोटा देखना और उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल मीन्स उसके मैग्नीट्यूड डिफाइन करना। हमने कहा ये हमारा 1 है, 1 से ज़्यादा है वो भी मैग्नीफाई, और जो कम है वो भी मैग्नीफाई, मैंने एक को छोटा बनाया और एक को हमने बड़ा कैपिटल करके उसको थोड़ा सा बड़ा बनाया। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर कुछ हम रूल्स स्टडी करते हैं। आई होप यू कॉपीड इट। चलिए अब मैं ये कह रहा हूं कि पॉजिटिव इमेज, अगर m पॉजिटिव है, m का मतलब मैग्निफिकेशन, m के लिए हम कुछ कंसेप्ट यहां पर लिख लेते हैं। दिस इज m, m इज द मैग्निफिकेशन, और ये अब इसमें हम लिखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्निफिकेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ m। अगर m हमारा पॉजिटिव है, ध्यान देना, इससे बहुत सारी चीज़ें लर्न हो जाएगी आपके। अगर m पॉजिटिव है तो इफ द m इज पॉजिटिव, विच कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली इट्स डिफाइन, हम कहेंगे कि जो इमेज होगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। m की बात करी मैंने, m इज पॉजिटिव,
the image will be virtual and erect. ठीक है ना. अब मैं बात करूंगा यहाँ पर m नेगेटिव है. अगर m नेगेटिव है, अगर m की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, नेगेटिव आ रही है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. m is negative, that means the image is real and inverted. अब स्टूडेंट मैं बात करता हूं मैग्नीट्यूड फॉर्म में. मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात कर रहा हूं यहां पर, इनको समझिएगा. ये आपको समझ आ गया होगा. इसको इधर बना लेते हैं. डायग्राम विल बी हेयर. सो स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट. m की बात कर रहा हूं, मॉड ऑफ m मीन्स द मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं. अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं मॉड ऑफ m की मैं बात कर रहा हूं, तो मॉड ऑफ m अगर 1 है, ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 1 है. अगर m की वैल्यू इज इक्वल टू 1, जिसकी मैं बात कर रहा हूं 100%. अब इसको टेक्निकल टर्म्स में स्टडी करते हैं. हमने कहा m 1 है अगर हमारा, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इस केस में हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स अगर ये ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स इमेज विल बी लार्ज कंपेयर देन टू द ऑब्जेक्ट. इसका मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर लेस देन 1 है, इट मीन्स हाइट ऑफ इमेज लेस देन टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. आई होप यू गॉट इट. m greater than 1, m less than 1 and m is equal to 1. All the condition will used in your numerical. So student, tomorrow we will discuss some of the numerical and some of the use of concave as well as convex mirror. Okay.